गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। टुडे टॉपिक इज IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन और nomenclature of alkane. Okay, in lecture 3rd we have discussed about alkane, what is alkane, alkene and alkyne. तो पार्ट 3rd पहले आप लोग देखिए, पार्ट 1 2 3, तब पार्ट 4 आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, मतलब कंप्लीट नॉलेज आप लोग को होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा एल्केन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसे मैं पार्ट 3rd में ये बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखिए एल्केन बच्चों क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से ये बने होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स और एलिमेंट्स ओनली। एल्केन का बच्चों जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। कहने का मतलब है कि कार्बन का डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन को हम 2 मान लेते हैं, 2 यानी n के प्लेस पे क्या रखते हैं 2। n का मीनिंग बच्चों है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम कार्बन को 2 एटम्स मान लें, 2 मान लेते हैं, तो n के यहाँ पे n कितनी वैल्यू रखना पड़ेगा 2, H 2 × 2 + 2, तो फाइनल आंसर विल बी C2H4 + 2 मीन्स C2H6। ओके, इसका नेमिंग बेटा क्या होगा, कार्बन 2 है तो इसके नेम लिखने के लिए 2 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। इसको ऐड कर देंगे तो IUPAC नेम बन जाएगा। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा जिनेवा में, जिनेवा देख लीजिएगा, शायद अमेरिका तरफ में ही पड़ता है। तो आप ये कर सकते हैं कि इट इज़ द ऑफिस फॉर केमिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड का ऑफिस समझ लीजिए आप, हेड ऑफिस समझ लीजिए। जो भी चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में वो IUPAC उसको चेंज करता है, नेमिंग हो, लॉज हो, कुछ भी हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ओके, इस तरह बेटा फिजिक्स कहाँ पर है, पेरिस में है। ओके, बायो का भी कहीं ऐसे फॉरेन में है, इंडिया में नहीं है कोई भी, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बन कितने हैं 2। अगर इसको आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 3 जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। 2 कार्बन का बेटा प्रीफिक्स होता है एथ, और सफिक्स क्या होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, इसमें होता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, एन होता है। वैसे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है एल्केन, ये होता है। एल्केन होगा तो एन ऐड करेंगे, एल्कीन होगा तो इन को ऐड करेंगे, एल्काइन होगा तो आइन को ऐड करेंगे। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, एन, यानी हमारे इसका नेम बन जाएगा इथेन। और ये होता क्या बच्चों, गैस है, इसलिए इसका नेम हो गया इथेन गैस। C1 से लेकर के C4 तक बेटा क्या होते हैं, गैसेस वाले होते हैं एल्केन, और C5 से लेकर के C16 तक या मैक्सिमम 17 तक लिक्विड्स होते हैं। और इसके जितने एबव हैं, एबव C17 तो सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ये 16 तक भी होता है, मैंने मैक्सिमम लिखा है 17 तक। ओके बेटा, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। अब आइए इसको नेमिंग बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसको याद रखिए। आपने डेसिमल में बनाना होता तो C2 इसका डबल कर दीजिए, एक फार्मूला याद कर लीजिए, D+2, यानी कार्बन का डबल करके 2 ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन का नंबर आपको पता चल जाएगा।
तो 2 का डबल हो गया बच्चों, डी फॉर डबल, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का डबल 4 प्लस 2 6। अगर मान लीजिए 3 होता तो 3 का डबल 6 प्लस 2 8। मान लो C 10 होता तो C का डबल 20 प्लस 2 22। तो इस तरह आप ढेर सारे एल्केन बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग कितनी बातें क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर दिख रहा ना अच्छे से? दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। ओके, अब थोड़ा इसको मैं अलग तरीके से आपको बताता हूँ कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग के भी कई रूल्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और स्टेट स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। देखिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं C4 का। जैसे लिखा होगा C4 से एल्केन बनाइए, तो C4, 4 का डबल 8 प्लस 2 10, C का डबल 4, 4 का डबल 8 और प्लस 2, फार्मूला क्या बताया था, D प्लस 2, 4 का डबल प्लस 2, 4 का डबल 8 प्लस 2 10, ये 10 हो गया। अब देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होगा, 4 को बोलते हैं ब्यूट। पार्ट 3 देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको बच्चों बोलते हैं प्रॉप, और क्या चीज ऐड कर देंगे इसके लिए, हमेशा एन, ANE, प्रोपेन। ये भी क्या होगा, गैस, क्योंकि 4 तक सारे बेटा क्या है, गैस। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सॉरी। 4 को बोलते हैं ब्यूट, इसका अपना नेम हो गया ब्यूटेन गैस। LPG गैस में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, गर्मी बहुत है आज, गर्मी का असर तो ध्यान रखिएगा। देखिए गलत होता जाता है, गर्मी पड़ती तो एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं बॉडी के, जिससे ब्रेन भी डिस्टर्ब होता है। ओके, डोंट माइंड बेटा। इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ओके, अच्छा देखिए ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, स्टेट चेन में भी लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो पहली बात याद कर लीजिए, कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं, सिंगल सिंगल, इस तरीके से। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, सबको पता है कि टेट्रावेलेंट होता है, यानी 4 बॉन्ड होते हैं, और बड़ी बड़ी चेन बनाता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन इसलिए ढेर सारे कंपाउंड बनाता है, उसका एक अलग केमिस्ट्री बन रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है और लंबे लंबे चेन इस तरीके से ऐड हो सकता है, बड़े से माला की तरह बन जाएगा, इस पूरा लिंक कर सकता है। तो सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, कैटिनेशन, एंड सेकेंड टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4, TETRA, टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है, इसे इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। ओके बच्चों, अब आइए समझते हैं। देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 4, तो 4 को लिख लीजिए, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड होते हैं, 4। देखिए इस कार्बन कितने बॉन्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, इस पे 4 बनाना है। तो देखिए 1 2 3, ये कॉमन बेटा होगा, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं। ये जो बॉन्ड है ब्लू कलर वाला, ये दोनों तरफ माना जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, और इसका काउंटिंग करो, 1 2 3, और ये भी तो हो गया ना। इस तरीके से दोनों बॉन्ड आकर के सिंगल सिंगल ऐड हो जाते हैं इस तरीके से। तो इधर का बॉन्ड आया, मान लो इसका बॉन्ड ये है, और इसका बॉन्ड मान लो ये है सिंगल वाला, तो दोनों बॉन्ड एक में ऐड हो गए इस तरीके से। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो बीच का जो बॉन्ड होगा ये कॉमन होगा दोनों के लिए, समझ में आ गया,
कॉमन होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा, ये भी क्या होगा, कॉमन होगा। ओके, अब देखिए इसमें कितने कितने बॉन्ड, इसमें भी 2 चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4 4 हो गया। अब नेक्स्ट ऐड करना आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल। ओके, इसको ऐड कर दीजिए, H H H H H H। ओके, कितने H आइटम में ऐड हुए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हाइड्रोजन है, ऐड हो गए। यानी इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसको बच्चों कहा जाता है ओपन चैन स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है जिसमें इसका स्ट्रक्चर दिखे, बनावट दिखे, है ना, किस तरह से बना है, पूरे बॉन्ड दिखने लगे, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आई होप आप लोग कितनी बात समझ में आ गई होगी। इसको रफ कर देता हूँ। बस आपको याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड। ओके, अब देखिए इसका नेम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना बच्चों। बताइए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो आप ऐसे लिख दिए छोटे में CH3, कोई दिक्कत, इसका मतलब C 3 ठो H तो 3 CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ये कॉमन वाला बॉन्ड है सबके बीच में, रेड से कर देता हूं। देखिए एल्केन में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एंडिंग पॉइंट होगा वो हमेशा CH3 होगा, जो भी एंड होगा वो क्या होगा बच्चों, CH3। इसको मिथाइल कहा जाता है, CH3 इसको बोला जाता है मिथाइल। कभी छोड़िए मिथाइल, आप बस याद रखिए कि इस एंडिंग मतलब कोने पर, यहाँ पे जहाँ भी अंत होगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट मतलब टर्मिनेटिंग एंड, लास्ट एंडिंग जो होगी वो हमेशा CH3 से खत्म होती है, मतलब टर्मिनेट होती है। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम तो ब्यूटेन, तो ये भी तो ब्यूटेन है। इसको बच्चों कहा जाता है, इसका नाम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट चेन फार्मूला। स्टेट चेन या स्टेट कार्बन चेन भी कर सकते हैं, वैसे स्टेट चेन फार्मूला ही बोला जाता है। आप याद कर लो स्टेट कार्बन चेन फार्मूला, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा इसका जो नेम होगा, इसका नेम भी ब्यूटेन है, सेम तो है, लेकिन जब ये स्टेट चेन बन जाता है, सीधा बन जाता है और हर जगह सिंगल बॉन्ड हो, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, स्टेट चेन हो हैविंग सिंगल बॉन्ड ओनली इज कॉल्ड एज एन, यानी इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। एन का बच्चों मतलब होता है नॉर्मल, इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, तो आई होप आप लोग कितनी बात समझ में आ गई होगी कि ब्यूटेन क्या है और नॉर्मल ब्यूटेन क्या है। स्ट्रक्चर वाले का नाम भी नॉर्मल ब्यूटेन होगा, इसका नाम भी क्या होगा, सेम एज नॉर्मल ब्यूटेन। ये दोनों सेम है, सेकेंड और थर्ड क्या है, सेम है, कोई अलग नहीं है। ओके बच्चों, अब देखिए इसका हम लोग 4 तरीका भी क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1 2 3 तरीका में उनसे सीख लिया ब्यूटेन लिखने का, इसका 4th मेथड भी लिखने का, ध्यान समझिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, इसी में बता देता हूं, या हटाता हूं। अब क्या किया जाए बच्चों, जैसे कार्बन है ना ये 4, देखो 4th नंबर, तो 4 कार्बन, इसमें कार्बन 4 बनाइए, 1 2 3 4। ओके, अब इसमें क्या कीजिए, जो लास्ट का कार्बन ये वाला है,
हमेशा आपको सेकेंड नंबर पे ऐड करना। पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। हमेशा लास्ट का जो कार्बन होगा यानी फोर्थ नंबर वाला हमेशा कहाँ ऐड होगा? सेकेंड पे। हमेशा सेकेंड पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो फोर्थ को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या होगा? देखो ये चला है यहाँ पे और ये यहाँ से हट जाएगा बच्चों ऐसे। ये कार्बन कहाँ चले गया? यहाँ पे। अब सभी कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? तो पता है 4 होते हैं। बताओ इस पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 ना, तो भी कितने बाकी होंगे? 3। तो 1 2 3, ये 1 नंबर लिखा है, कार्बन नंबर 1। तो देखिए इस पे 4 बॉन्ड हो गए। इस पे वो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3, एक बॉन्ड और चाहिए। इस पे देखिए 1 दिख रहा है, 2 3 4। अब इससे बच्चों हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो 1 2 3 और कहाँ जोड़ना है? यहाँ पे 4 5 6 7, ये भी तो छूट रहा। 1 2 3 7 8 9 10, देखो ऐड हो गए। अब एक काम ये करते हैं कि इसको जरा शॉर्टकट लिखते हैं इस तरीके से, चेन वाला बना करके। तो देखो इसी क्या लिख सकते हैं? फिफ्थ नंबर इसी का है, दोनों सेम है। कैसे लिख सकते हैं? C 3 ठो H मतलब CH3, सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वाला देखिए कितने हैं? C पे H, CH, देखो CH, और नीचे देखो ये आ रहा बेटा CH3, इस पे आइए थर्ड वाले पे, तो CH3। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं। तो इसको हम लोग इस तरीके भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। ये दोनों सेम है। इसको बच्चों कहा जाता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच का मतलब क्या होता है? मान लो कोई पेड़ है तो पेड़ में से ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं। तो देखो ये एक ब्रांच निकला है, साइड चेन चली है, जिसमें साइड चेन होती है उसे ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और नेमिंग कैसे करेंगे बहुत ध्यान से, मैं इस पर छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, तब समझ पाएंगे। बहुत जल्दी आप नेमिंग कर लेंगे। ओके, तो देखो ब्रांच बेटा कैसे करते हैं, आप समझ लो कि ये कोई ब्रिज है, इसको पहले नंबरिंग कर लो। नंबरिंग 1 2 3 है ना, यहाँ लिख दो 1 2 3। इसको ब्रांच को नंबरिंग नहीं किया जाता। ओके, अब इसमें क्या कीजिए, मान लो कि ये ब्रांच, ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज में ये कि कोई सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, लटका हुआ है, तो आपको बताना है कि आप इस कॉर्नर से जल्दी पहुंचेंगे कि इस कॉर्नर से, 1 की साइड से जल्दी पहुंचोगे कि 3 वाले साइड से। ध्यान से बताइए कहां पर है वो, ध्यान दो। ये जो ब्रांच है वो मिडिल में, देखो 3 है ना, 1 2 3 1 2 3, तो मिडिल में है ये ब्रांच। तो आप दोनों साइड से नजदीक पड़ रहा है ना बेटा, तो आप किसी साइड से भी चलिए, आप इसके पास सेम डिस्टेंस पे है और सेम टाइम लगेगा पहुंचने में। तो अगर इसको बचाना है हमको, तो चाहे आप इधर चलो तो 1 2 पे आ रहा है, चाहे इधर चलो 1 2 पे आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिधर से नजदीक पड़ता है ब्रांच उधर से ही नंबरिंग की जाती है। देखो रूल नंबर 1, नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? जिधर से ब्रांच नियरेस्ट पड़ता है। तो नंबरिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू ब्रांच। नंबरिंग रूल नंबर 1 याद करिए, नंबरिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू ब्रांच। ब्रांच का मतलब जो सुसाइड कर रहा है वही ब्रांच है। समझने के लिए लिख देता हूं, जो लटका हुआ है हैंगिंग फॉर्म में है उसे क्या कहेंगे? ब्रांच। तो ब्रांच कौन है? ये है। अच्छा देखो, इस ब्रांच का बेटा जो नेम होता है इसको बोलते हैं मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल।
इसका नेम याद करिए मिथाइल। मैं नेमिंग बता दूंगा आप लोग को, अभी कभी याद करो मिथाइल। अब वो नेमिंग कैसे किया जाता है, सबसे पहले बेटा जो हैंगिंग फॉर्म में है उसका लोकेशन देखो। लोकेशन कहाँ है भाई, सुसाइड कर रहा है तो लोकेशन क्या है उसकी सुसाइड करने की, 2 नंबर पे, तो पहले लिख दो 2, फिर हाइफन लगाएंगे। याद रखना रूल है हाइफन, तो लोकेशन लिखिए, ये जो 2 लिखा हुआ है ये, और हाइफन लगा दो। अब इसका नेम जो सुसाइड कर रहा है तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर हाइफन। हमेशा नंबर अगर आ गया तो कॉमा, और अगर नंबर और लेटर आ गया तो हाइफन, नंबर और लेटर। मान लो कोई नंबर 2 है फिर एम आ रहा है तो क्या लगाएंगे बच्चों, हाइफन, या कोई लेटर और लेटर आ रहा तब भी क्या लगाएंगे, हाइफन। तो याद रखना लेटर के बीच में हाइफन, नंबर लेटर के बीच में हाइफन, लेकिन नंबर के बीच में कॉमा। इट इज IUPAC रूल, ये भी रूल है, इसको रूल नंबर 2 में लिख लीजिए। तो रूल बहुत ढेर सारे हैं, लिख के नहीं याद हो पाता, समझते चलिए और उसको दिमाग में सेट करते चलिए। ओके, इतनी बात समझ में आई। आप ध्यान समझिएगा, 2 लिख दिया, इसका नाम लिखा मिथाइल। हमेशा ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। आप देखिए जो ब्रिज है, जो पुल है ना, ब्रिज कितना लंबा है, तो 1 2 3। 3 को बच्चों क्या करते हैं, 3 कार्बन कहा जाता है प्रॉप। और किसका बना रहे हैं, देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। यानी एल्केन में हमेशा क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल नहीं होता। तो क्या इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, ए, सिंगल बॉन्ड मतलब ए। तो इट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए हम लोग ब्यूटेन का ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा, इधर से देखिए, अगर इतना पार्ट आ जाए, ये इसको मैं जरा हटा दूं ऊपर वाले को, कोई मतलब नहीं। देखिए इस पार्ट को, इसका नाम याद करो, CH3 CH और CH3। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो इस पार्ट को बच्चों कहा जाता है आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। तो पहला मैंने आपको बताया था नॉर्मल, अब सेकेंड होता है आइसो, और एक और होता है नियो। तो नॉर्मल तो सीख गए, जो सीधा हो उसे नॉर्मल कहते हैं, एन बोलते हैं, लिखते हैं ना एन ब्यूटेन। जिसमें ये पार्ट दिख जाए CH ऐसे करके, CH3 CH और CH3, उसको बच्चों बोलते हैं आइसो। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, देखो ये गौर से देखो, ये आइसो है कि नहीं। एंडिंग्स देखना हमेशा, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इधर से भी आइसो आ रहा है तो एंडिंग देखा जाता है। अब स्टार्टिंग से देखना, जहां 1 लिखा होगा इधर से देख लो, ये है ना आइसो। तो इसका बेटा एक नाम और क्या होगा, आइसो। जब आइसो लिख देंगे तब ये सारा रूल खत्म हो जाएगा। जिसका बना रहे हैं, किसका बना रहे थे हम लोग बच्चों, ब्यूटेन का, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। ओके, तो कि किसका फार्मूला, ब्यूटेन का है ना, देख लो 1 2 3 4, यानी कि C4 और H कितना है 3 3 6 3 9 और 10, यानी ब्यूटेन है। ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर नहीं है, तो जिसका स्ट्रक्चर वही नाम लिख देंगे। इट इज कॉल्ड एज आइसो ब्यूटेन। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। यानी हम लोग ब्यूटेन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताइए। कंक्लूजन क्या पता चला, कंक्लूजन बच्चों ये पता चला, रूल जरूर लिख लीजिएगा कि ब्यूटेन को हम लोग बेटा 3 तरीके से, 3 या 2 तरीके से, 2 तरीके से लिख सकते हैं। लिखने को तो मैंने 5 तरीके से लिखा, लेकिन मेनली 2 ही है। देखिए C4H10, इसको हम लोग बच्चों एक तो लिख दिया था क्या, N ब्यूटेन, ये पहला तरीका था, है ना। और दूसरा बेटा तरीका क्या था इसका लिखने का, आइसो ब्यूटेन। ओके, और ये तो ब्यूटेन है ही है, तो ये कोई तरीका नहीं, तो इसका नाम है ही बेटा
इसको लिखने का दो तरीका है। कौन कौन सा? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसे लिखते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3। एक और समझ लीजिए, बीच में हमेशा CH2 आता है, किनारे CH3 आता है हमेशा एल्केन में। आइसोब्यूटेन कैसे लिखे थे? ऐसे था ना, यहाँ था 3 3 3 और यहाँ बच्चों हो जाएगा H। तो ये था आइसोब्यूटेन। और कोई इसका तरीका तो लिखने का है नहीं, और तो उसी उन्होंने ब्रांच बना के लिखा था। क्लियर हुआ? अब देखो इस प्रोसेस को कहा किया जाता है, बहुत ध्यान से हमारी बात समझिएगा। जब किसी कंपाउंड को हम लोग एक से अधिक तरीके से लिख सकते हैं तो इट इज कॉल्ड एज बेटा आइसोमेरिज्म। इस पूरे प्रोसेस क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि एक कंपाउंड को कई तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लो आलू है, तो आलू का आप कई तरीके से यूज करते हैं ना, दम आलू बना लेते हैं, चिप्स बना लेते हैं, आलू गोभी की सब्जी बना लेते हैं, और क्या जीरा आलू बना लेते हैं, आलू पालक बना लेते हैं, चाट बना लेते हैं, पकौड़ा बना लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा, पता नहीं कितने। तो सब आलू के क्या हो गए बच्चों? आइसोमर्स हो गए। और इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म ये प्रोसेस हो गई। अब बताइए ब्यूटेन कितने आइसोमर्स आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। फर्स्ट इज एन ब्यूटेन, सेकेंड इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताइए, मैंने बताया था ना कि 1 2 3 काउंटिंग करके ब्रिज वाला। तो 2 मेथाइल प्रोपेन, तो आइसोब्यूटेन को ही 2 मेथाइल प्रोपेन कहते हैं। इसका मतलब देयर आर 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, इसको आप लोग में रिप्लाई करिएगा। आपको आइसोमर्स बनाना है, ठीक है ना? अब मैं बता भी दूंगा कितने बन सकते हैं। देखिए, आप बेटा बताना है क्वेश्चन कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, मतलब कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला बच्चों, चलो मैंने ब्यूटेन बता दिया, आप भी फिर से बनाना। सेकेंड बच्चों आपको बताना है पेंटेन, एंड थर्ड बच्चों आपको बताना है हेक्सेन। आपकी क्लास 10th में सिर्फ ये 3 आते हैं, इसके अलावा नहीं आता। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, इसका आइसोमर्स होते हैं 2 पॉसिबल आइसोमर्स, मतलब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पेंटेन का बच्चों फार्मूला होता है C5H12। क्या तरीका बताया था? कार्बन का डबल +2, तो 5 2 10 +2 12 हो गए। इसके आइसोमर्स बच्चों बनेंगे आपके, कितने बनते हैं? 2, इसका बनेगा 3। और हेक्सेन को होगा C6, इसका डबल 12 +2 14। इसके बच्चों बनेंगे 5। ओके, इसके 2, इसके 3 और इसके 5। और एक आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, बना तो नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश करना। 4th एक और देता हूं, डेकेन। डेकेन बच्चों जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है C10, और 10 का डबल 20 +2, 20 +2 मतलब 22। इसके बच्चे होंगे 75 आइसोमर्स, मतलब इसको आप 75 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, इतना आप लोग होमवर्क करके हमें रिप्लाई करिएगा। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आगे बताऊंगा। आज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, देखिए मैं भीग गया हूँ बिल्कुल, और जिस रूम में वीडियो बनाता हूँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना आप लोग कॉपी में नोट करिए और खूब पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़िए और बाहर कम टहलिए। ओके।
ठीक है, मैं सारा आपको इस तरह लेक्चर बताता रहूँगा और कॉपी में नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय, टाटा।